बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्द की महवर है वो ज़ात, तमाम तर सजूद की महवर है वो ज़ात, जो छुप जाए तो दुनिया उसे अल्लाह कहे, और जब जब ज़ाहिर हो दुनिया उसे अलीउल अज़ीम कहे। आज हम आए हैं ज़ैनबिया हरम में। ये लाहौर में मुल्तान रोड के करीब जो है ये वाक़या है, और इसे ज़ैनबिया ट्रस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ इलाज मुआलजे का सिलसिला जो है वो भी होता है, इसलिए इसको ज़ैनबिया ट्रस्ट भी कहा जाता है। यानी कि फ़्री मेडिकेशन और फ्री इलाज मुआलजा जो है वो यहाँ पे होता है। अच्छा, ये जो है ये मेन एंट्रेंस गेट है, और यहाँ से होते हुए करीब 2 से 3 मिनट का जो है वो फ़ासला है। ये इन्होंने एक लंबा सा रास्ता रखा हुआ है वहाँ तक पहुँचने का, और इसके इर्द गिर्द जो हैं वो प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह लगाए गए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा पुरसकून माहौल क्रिएट किया गया है। पार्किंग का भी यहाँ पे एरिया जो है वो बनाया गया है। तो अभी जो है वो हम स्लोली चलते हुए हरम की तरफ जा रहे हैं। जब शुरू में मैं आया करती थी तो मैं ये समझती थी कि ये जो इतना लंबा इन्होंने रास्ता रखा है और इसके साइड्स पे ट्रीज़ लगाए हैं और ये ख़ाली जगह छोड़ी है, तो शायद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन साल हाँ साल से ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया इन्होंने, ट्रीज़ लगे हुए हैं और इसी तरह से ये लंबा सा रास्ता है। और इस रास्ते से होते हुए दरख्तों की ठंडी ठंडी छाँव से होते हुए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पार्किंग एरिया है। यहाँ राइट साइड पे भी जो है वो पार्किंग एरिया है, और लेफ़्ट साइड पे भी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे भी आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे एक खुला सा मैदान है। यानी कि बहुत ज़्यादा पुरसकून है ये जगह, इंतहाई ख़ामोश और पुरसकून जगह है ये। मैंने यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो देखे हैं, यानी कि अलग मसलक के लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। वो हरम में कोई सजदा सलाम करने नहीं आते, वो यहाँ पे सिर्फ फ्री जो है वो मेडिकेशन और इलाज के लिए आते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड पे जो है ये डिस्पेंसरी टाइप है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया गया है। और ये बिल्कुल सामने ये आपको स्टेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये सीढ़ियाँ जो हैं ये सीधा मालिकन के हरम की तरफ जाती हैं ऊपर। अच्छा, मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ऊंचाई पे जो है वो हरम को तामीर किया है। वरना अमूमन ऐसा ही होता है कि ऊंचाई पे हरम तामीर नहीं किए जाते। ये सीढ़ियाँ जो है ये चढ़ते हुए बिल्कुल सामने मौला अब्बास के अलम मुबारक जो है वो नस्ब किए गए हैं।
और हरम की तरफ जो है वो राइट से भी रास्ता जाता है और लेफ़्ट से भी रास्ता जाता है, यानी कि राउंड शेप में इसको तामीर किया गया है कि अगर आप लेफ़्ट से जाएंगे तब भी वो आपको हरम की तरफ पहुंचाएगा रास्ता, अगर आप राइट से जाएंगे तब भी वो आपको हरम की तरफ पहुंचाएगा। तो हम जो हैं वो राइट साइड से जा रहे हैं। ये इसका जो है वो मेन है हरम का। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये लॉक है, हरम का जो मेन एरिया है वो लॉक है, जहाँ पे मालिकन की ज़रिए मुबारक है उसको उन्होंने लॉक किया हुआ है लॉकडाउन की वजह से, पता नहीं कौन सा लॉकडाउन है। तो ये ताला लगाया हुआ है इन्होंने। पहले तो वो हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन कुछ गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें अंदर आने की इजाज़त दी। तो आप देख सकते हैं कि ये मालिकन का हरम मुबारक है। तो सबसे पहले हम मालिकन के दर अक़दस पर सजदा रेज़ होते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ इन जालियों के अंदर से जितना भी हम कैप्चर कर सकें। मालिकन की ज़रिए मुबारक को बिल्कुल राउंड शेप में जो है वो इन्होंने तामीर किया है। और छत पर जो है वो शीशे का सारा जो है वो ग्लास वर्क जो है किया गया है। और ये देखें, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड से भी एक रास्ता है और राइट साइड से भी। तो मैं राइट से गई थी और लेफ़्ट से जो है वो मैं बाहर आई हूँ। और अतराफ़ में जो है एक बहुत बड़ा उन्होंने अहाता रखा हुआ है। मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा कि यकीनन यहाँ पे मातमदारी होती होगी, यहाँ पे आज़ादारी होती होगी। काफ़ी पुरसकून जगह है ये। हरम के जो बाहर की दीवारें हैं वो उन्होंने स्टेनलेस स्टील से पूरी कवर की हैं। अच्छा, साल से ये बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि 1% भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। और जो यहाँ पे मार्बल्स लगे हैं वो इस कदर ठंडे हैं, बाहर जो है वो शदीद धूप है, लेकिन जैसे आप मार्बल पे पाँव रखते हैं तो ऐसे लगता है लाइक यहाँ पे एसी लगा हुआ है। हालांकि कोई एसी नहीं है यहाँ पे, चारों तरफ से जो है वो ओपन है। अंदर जो है वो फैंस वगैरह लगे हुए हैं। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि किसी तरह ये दरवाज़ा जो है वो खोल दिया जाए, लेकिन चूँकि सिक्योरिटी गार्ड ने हमें ये बताया कि स्ट्रिक्टली उनको ऑर्डर है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए सिवाय मरीज़ों के जो हॉस्पिटल में जाना चाहें, अदरवाइज़ किसी को हरम में ना दाखिल होने दिया जाए। तो ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उससे कुछ गुफ्तगू की हमने और रिक्वेस्ट की कि हमें ऊपर आने दिया जाए, तो उसने हमें जाने की इजाज़त दी।
उसने इजाज़त क्या देनी थी, इजाज़त तो मालिकन की तरफ से मिली, क्योंकि जब हम घर से निकल गए थे इजाज़त तभी मिल चुकी थी हमें। अच्छा, ये सामने अभी जो नज़र आपको आ रहा था, ये एक मस्जिद भी है। यहाँ पे इन्होंने मस्जिद तामीर की है। इसके राइट साइड पे मस्जिद तामीर की गई है। और मैंने सुना ये है कि यहाँ पे जो है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया मसलक के जितने भी लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कुरान की तालीम हासिल करते हैं और कुछ दीनी तालीम हासिल करते हैं। राइट साइड पे जो है वो मालिकन की ज़ियारत लिखी हुई है। हम लोग अमूमन यहाँ पर ईद वाले दिन या ईद के सेकंड डे पे जो है वो आते हैं मालिकन को पुरसा देने। तो ये जो है वो वापसी का रास्ता, वही स्टेयर्स। जिसको भी ये शर्फ मिला है मालिकन के ज़रिए मुबारक को तामीर करने का, तो उसने मतलब कि इंतहाई अक्लमंदी से ये ज़रिए मुबारक जो है वो तामीर करवाई है। अच्छा, ये जो है सीढ़ियों के साथ ही एक नक्शा जो है वो यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है मुसाफिराए शाम का सफ़रे शाम। कुछ कंट्रीज़ के नाम इसके ऊपर दर्ज हैं कि मालिकन शाम के सफ़र के दौरान कहाँ कहाँ से जो है वो किस किस जगह को उन्होंने शर्फ बख्शा। तो ये एक नक्शा जो है वो दिखाया गया था। तो मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि जितने भी देखने वाले हैं कि जो लाहौर में रहते हैं वो ज़रूर यहाँ पे आके सजदा सलाम पेश करें और मुझे हकीर को अपनी मुखलिसाना दुआओं में हमेशा याद रखें। विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट alirabexpress.com। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए।